अरे गार्डन पार्क में बैठे थे। जी मैम, पार्क में ऐसे ही बैठे। बीच रास्ता में जो एक पार्क आता है, उस पार्क में सारे बच्चे लोग बैठे हुए थे तकती धूप पर के नीचे। और रोज सुबह 4 बजे उठकर मैडम हम दौड़ लगाते हैं। अरे वाह, मतलब आप अपना मेडिकल फिटनेस ये सारा कुछ मेंटेन रख रहे हो। हाँ, पैसे भी बहुत बड़ी कटते बात हैं। हम मिडिल बताइए कि उस पर कैसे बीत रही होगी, क्या रहा अब, क्या क्या हम लोग को अब करना पड़ेगा, कहाँ तक क्या क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा, दिमाग खराब है, क्या बोलें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। खाने पीने का तो लंगर में जाकर खा लेते हैं, कभी बाहर कुछ हुआ खा लेते हैं, कभी भूखे भी रह जाते हैं। यहाँ पहले गुरुद्वारे में रह भी लेते थे, लेकिन अब तो कोरोना के नाइट कर्फ्यू के बाद हम लोग को रहने भी नहीं दिया जा रहा है। हम लोग ना ही वहाँ रुक रहे हैं ताकि उन लोग को कष्ट हो। में सोते हैं, सोए हैं, इसे मैंने मेरा मोबाइल खो गया, चप्पल खो गया और जूता भी खो गया मेरा। जी मैम, अब तो अब ज़िंदगी क्या रह गया है। 2 महीने से हम लोग दिल्ली के सड़कों पर मैंने भटक रहे हैं। अभी तो नाइट कर्फ्यू लग गया है 10। नमस्कार, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत से हूँ। आज मैं यहाँ पर आई हूँ एसएससी जीडी स्टूडेंट्स को मिलने, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि उनकी क्या अब स्थिति है वो आप तक पहुँचाने की। एक तरफ है महामारी की बीमारी और दूसरी तरफ है इनकी चिंता। डायरेक्टली उनसे जाके मिलते हैं, क्या है, क्या हुआ है, क्या हो रहा है, सारा कुछ। हाँ जी, नमस्कार। अभी महामारी का बीमारी चल रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ आप सब लोगों का चिंता चल रही है। अब कोरोना का जो नाइट कर्फ्यू लग गया है, तो आप लोग रहते कहाँ हो, कैसा ज़िंदगी है, पहले वाले और अब का फ़र्क क्या है? जी मैम, अब तो अब ज़िंदगी क्या रह गया है। 2 महीने से हम लोग दिल्ली के सड़कों पर मैंने भटक रहे हैं। अभी तो नाइट कर्फ्यू लग गया है 10 बजे से 5 बजे तक ले। हम लोग का दिन में तो कहीं भी पार्क में कहीं भी भटक लेते हैं, गुजार लेते हैं, लेकिन रात में देखिए हम लोग सड़क के किनारे कहीं भी मैंने जहाँ पे पार्क में सोते हैं, सोए हैं, इसे मैंने मेरा मोबाइल खो गया, चप्पल खो गया और जूता भी खो गया मेरा। ये महामारी के समय में एक बात इन्होंने कहा है कि सड़कों पे कहीं भी जो सो रहे थे, इनके जूता चोरी हो गई है। अच्छा, मोबाइल भी चोरी हो गई है। अभी मिली ही नहीं मोबाइल? जी नहीं मैम, नहीं मिला है। तो आप लोग अभी मुझे बताइए, जो आप लोग का अभी ज़िंदगी है, तो पहले कर्फ्यू से पहले और अब के पहले अभी की, आप लोग को क्या अंतर आता है, क्या देखने को मिलता है इसमें? बहुत अंतर आता है। पहले थोड़ा सा था, मतलब ये प्रशासन तो मुझे पहले से भी भगा रहे। हाँ, थोड़ा रहने उड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि हम लोग यहाँ पहले गुरुद्वारे में रह भी लेते थे, लेकिन अब तो कोरोना के नाइट कर्फ्यू के बाद हम लोग को रहने भी नहीं दिया जा रहा है। हम लोग ना ही वहाँ रुक रहे हैं ताकि उन लोग को कष्ट हो। हाँ, उन्हें भी प्रशासन प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि ये नाइट कर्फ्यू है, तो शायद उन पर भी एक्शन ले सकते हैं। इसीलिए हम लोग वहाँ पे नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कहाँ नहीं रहते? गुरुद्वारे में हम लोग ये पार्क में ही मतलब रात काटते हैं। पार्क में ही रात काटते हैं? जी हाँ मैम। तो ये गुरुद्वारा में आप लोगों को जैसे कह रहे कि गुरुद्वारा में नहीं रहते हो आप, अभी यही पार्क में सोते हो सारा कुछ, तो फिर खाना पीने का कैसा करते हो? खाने पीने का तो लंगर में जाकर खा लेते हैं, कभी बाहर कुछ हुआ खा लेते हैं, कभी भूखे भी रह जाते हैं। अब क्या करें? भूखे क्यों रहना है? गुरुद्वारा है पास में। कितना लंगर, 1.5 महीना से लंगर में जाते हैं तो खा ही लेते हैं। कितना जाएंगे वहीं लंगर, दाल रोटी ये चीज़, लंगर ही कितना माने के करते रहे। खाना भी तो एक खाने की होती है ना, एक ही चीज़ हमेशा। परेशान हो चुके हैं अब बहुत। अब लग रहा है कि अब क्या करें ना करें, अब दिमाग ख़राब। एक्स्ट्रा जो हो रहा है ना, एक्सेस, अब एक्सेस हो रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा कि नाइट कर्फ्यू के चलते मेरा दोस्त का आज रात में सो रहा था, मोबाइल आज चोरी हो गया। बताइए कि अब वो क्या, किस स्थिति में मेरा दोस्त होगा आज? क्या क्या क्या? नाइट कर्फ्यू के चलते अब जहाँ तहाँ सोना पड़ रहा है, इसमें मोबाइल आज रात चोरी हो गई है। ओहो, बताइए कि उस पर कैसी बीतरी होगी अभी। इनका मोबाइल चोरी हो गया है रात। मेरे दोस्त के मोबाइल चोरी हुआ है। मेरा अच्छा, दोस्त के दोस्त हो तो आप ही का ये। तो चोरी हो गया पार्टनर में, दोस्त का मोबाइल खो गया। बताइए कि उस पर कैसी बीतरी होगी, क्या रहा अब, क्या क्या हम लोग को करना पड़ेगा, कहाँ तक क्या क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा, दिमाग खराब है, क्या बोलें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो आप लोग अभी क्या डिसाइड किया, आगे का रणनीति कैसा करने वाले हैं आप?
रणनीति तो हर अपना मतलब जितना भी रणनीति था सब अपना लिए। अब आखिरी रणनीति यही बचा है कि अनशन पे हम बैठेंगे और शायद अनशन पे बैठने से हमारी बात सरकार सुन ले, सरकार तक के कानों तक पहुंच जाए। ये अनशन कब से शुरू करेंगे आप? मैडम अभी आज गए थे एमसीडी, उन्होंने बताया है कि आफ्टर 2 डेज हम आपको बताएंगे कि आपको परमिशन कब दिया जाएगा, उसके अनुसार हम अनशन करेंगे। तो ये अनशन कितना कैसा टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग वो तो परमिशन मिलने के बाद ही हम लोग सेट करेंगे, उसकी टाइमिंग क्या होती है। परमिशन के लिए हम लोग गए थे, है ना, कुछ दिन टाइम गया, कितने दिन बाद आओ, 2-4 दिन बाद आओ आप लोग, उसके बाद परमिशन मिलेगी, है ना, जिसके लिए पैसे भी इकट्ठे हम लोग कर रहे हैं। इसमें उन्होंने बोला है कि आप लोग 10 दिन के, एक दिन का मतलब पर डे का 5000 रुपये लगेंगे। तो अभी हम लोग को 2 महीने से स्थिति ख़राब है, आर्थिक स्थिति, तो हम लोग कैसे कैसे मैनेज करके कुछ पैसे जमा कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बुलाया 2-4 दिन बाद कि आओ आपको बताते हैं परमिशन किस दिन मिलेगी। तो अभी तक आपको परमिशन नहीं मिला है? नहीं, अभी नहीं मिलेगी। एक्चुअली मैम हमने सारा पैरामीटर पास किया है, रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल। ये पास करने के बाद हमारा हक है मैम कि हमें वर्दी दो, ये बात करने का हक है ना। तो सरकार फिर भी हमारी नहीं सुनी। आज 2 महीने हो गए मैम कि हम दिल्ली की सड़कों पे भटक रहे हैं और 1,11,000 पद भी खाली है। तो ये पद खाली होने की, और दूसरी बात, अच्छा, खाली भी है? हाँ सीटें खाली है। और दूसरी बात ये है कि जब जवानों की ड्यूटी लगती है मैम सरहदों पर, तर वहाँ पे जहाँ पे 10 जवानों की ज़रूरत होती है मैम, तो वहाँ पे 4 या 5 जवान 10 लोगों का काम करते हैं। तो सरकार, देश में जवानों की भी बहुत कमी है। तो हमें लगता है कि सरकार को, हमें जो मेडिकली फिट बंदे हैं उनको सबको ज्वाइनिंग देना चाहिए और अपनी जो जवानों की तादाद है वो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि दुश्मन भी डरना चाहिए कि हाँ इनकी तादाद बढ़ गई। और जो भी अपने यहाँ पे जो भी ब्लास्ट होते हैं, जो भी घुसपैठी होती है, उस पर पाबंद आ जाते हैं मैडम। तो हमने ये 7-8 साल इतनी मेहनत की है और रोज़ सुबह 4 बजे उठकर मैडम हम दौड़ लगाते हैं। अरे वाह, मतलब आप अपना मेडिकल फिटनेस फिट ये सारा कुछ मेंटेन रख रहे हो। पैसे भी बहुत बड़ी बात। हम मिडिल क्लास के हैं, पिताजी हार्डवर्क करते हैं, तो सबको आशा थी कि बच्चा पढ़ा है, अभी नौकरी लगने वाली है। हमारे इधर उधर लगी, हाँ इधर उधर नाम हुआ था, सब इधर उधर सोसाइटी में जो हमारे फैमिली मेम्बर थे सबके तरह नाम हुआ था कि बच्चा लग ही गया अभी। लेकिन इतना बड़ा लाइफ में झटका मिलेगा कि मेरिट से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये कभी सोचा नहीं था। ये सोच के हम उस दिन भी बहुत रोए। तो हमने इतनी मेहनत करके भी हमें जॉइनिंग नहीं मिल रही है, ये बहुत मैडम हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, बहुत एक गलत बात है मैम। और जहाँ तक है मैम पढ़ाई का, तो बचपन से खर्चा घर वाले ने उठाया, उसके बाद मैम फिजिकल के लिए भी खर्चा लगता है। और दूसरी बात ये है कि मैम मेडिकल के लिए भी फिट एंड फाइन रहने के लिए मैडम को डाइट लेनी पड़ती है, अपने आप को सेफ रखना पड़ता है, बाहर इधर उधर निकलना, सब पाबंद लगाना पड़ता है मैम, बहुत एकदम सेफ्टी रहना पड़ता है, तब कहाँ जाके मेडिकल फिट होता है मैम। दूसरी बात, कहाँ झगड़े नहीं करना। हमने इतने केयरफुली लाइफ में लाइफ गुजारी है, क्योंकि लाइफ में हमें नौकरी चाहिए, इसलिए हम बहुत केयरफुल रहे। तो हम खुश थे बहुत कि चलो हम तीनों पैरामीटर पास हुए, हमें अब नौकरी लग जाएंगी। लेकिन सरकार को स्टूडेंट पे मैडम कभी रहम नहीं आता है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर ऐसा होता तो मैडम 1,11,000 पद खाली थे। और हमने ये दूसरी बात, अभी भी पोस्ट खाली है क्या? अभी खाली है। और कल संसद में भी मुद्दा भी उठाया है मैम एक सांसद ने। और आपको मैं बताना चाहता हूँ मैम, रहम क्यों नहीं आता है, क्योंकि हर बार सरकार बोलती है कि हम स्टूडेंट को रोज़गार देंगे, 2 करोड़ देंगे, 19 लाख देंगे, इसी बोलने की बात रहती है मैम। सरकार कभी आज तक किसी स्टूडेंट को रोज़गार दे ही नहीं सकते मैम, क्योंकि ये वादे सिर्फ इलेक्शन के टाइम में बोलने के रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार हमारी, आज 2 महीने हो गए कोई नहीं सुना, ऐसा कोई नहीं मैडम, कौन सा भी दरवाज़ा नहीं है कि हमने खटखटा नहीं। हर तरफ राष्ट्रपति, PMO ऑफिस, HMO ऑफिस, सब तरफ हमने मैम मेमोरेंडम दिए हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो हमको जो आंसर था हमारा, हमें नहीं मिला मैम, इसलिए बहुत दुख होता है। कहते हैं सरकार इलेक्शन के समय बड़े वादे करते हैं कि नौकरियां मिलेगी, सारा कुछ, लेकिन असल समय पे आने के टाइम इनको नौकरियां नहीं दी जाती है। करेक्ट? हाँ मैम। चलिए हम मिलते, इनका जो उम्मीद टूट रहा है, मैं सरकार से यही गुजारिश करती हूँ कि इनकी उम्मीद ना टूटने दें। ये होम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। हाँ जी, आपका शुभ नाम? कोडुबा राठौड़ मैडम, महाराष्ट्र से। कोडुबा राठौड़, महाराष्ट्र से।
कि इतने साल हमने तीन साल हो गए इस भर्ती को पूरा होकर, और अभी चौथा साल चल रहा है, फिर भी अभी तक हमें जॉइनिंग नहीं दी। 1.5 महीने से ऊपर हो गया मैम, हम दिल्ली की सड़कों पर अभी भटक रहे हैं। आपने अभी देखा होगा, हम सारे गार्डन। पार्क में बैठे थे। जी मैम, पार्क में ऐसे ही बैठे। बीच रास्ता में जो एक पार्क आता है, उस पार्क में सारे बच्चे लोग बैठे हुए थे तकती धूप पर के नीचे। जी मैम, क्योंकि हमें कहीं रहने का भी ठिकाना नहीं है, इसलिए हम जहाँ टाइम मिलता है, जहाँ अच्छी जगह मिलती है बैठने के लिए, वहाँ पे हम दिन गुजार लेते हैं पूरा। और शाम को सोने के वक्त हम मतलब जहाँ जगह मिलती वही सो जाते। और कल रात को कहाँ पर सोए? अगर ऐसे बोले तो लड़कियाँ गुरुद्वारा में सोती है, और लड़के बोल रहे तो जो रोड है, रोड के बीच में एक भूयार है मैम, उसमें सोते वो। रोड क्रॉस करने वाला जो ब्रिज होता है मैम, उसके नीचे से जो दिन में लोग आते जाते हैं, भूयार जैसा रहता है जमीन के नीचे, उसमें सोते हैं। अच्छा, जमीन उधर जो ब्रिज के नीचे एक सुरंग जाती है, राइट, वहाँ पर ये लोग सोते हैं जमीन पर।